नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके पूरे परिवार के कई ठिकानों पर हुई छापेमारी से ईडी और सीबीआई की टीम को मिले सबूत के और कैसे ये पूरा नेक्सस पैदा हुआ। भोला यादव के खुलासे से किस तरीके से सीबीआई को वो सबूत मिले, इसकी भी चर्चा होगी। तो शुरुआत करते हैं आज के बड़े छापेमारी से, जिसके कारण बिहार में महागठबंधन के बीच भूचाल आ गया है। तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, सारे यादव परिवार सन्न रह गए हैं और अब इनमें से तेजस्वी यादव को जेल जाने की बारी आई है, क्योंकि ये छापेमारी जो हुई है उसमें तेजस्वी यादव का एक बड़ा कनेक्शन भी सामने आया है। और अब तेजस्वी यादव ये नहीं कह सकते कि जब आईआरसीटीसी घोटाला हुआ था, जब जमीन के बदले नौकरी देने का घोटाला हुआ था, तो उस समय उनकी दाढ़ी मूछें नहीं आई थी, यानी वो बच्चे थे। और अब जो छापेमारी हुई है उसमें तेजस्वी यादव का नाम सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। और ये लिंक कहां से आया? तो ये लिंक जुड़ा है भोला यादव से। भोला यादव के एक डायरी ने ये सारे राज खोले हैं और भोला यादव की गिरफ्तारी से ऐसे ही लालू यादव के पूरे परिवार में सनसनी मची हुई थी। इन लोगों ने कैसे एक दिन पहले बैठक की और बैठक में सारे नेताओं को सतर्क किया कि सब अपने अपने घरों को खाली कर दें, अपने अपने ठिकानों से दस्तावेज हटा दें, सबूत मिटा दें। लेकिन तेजस्वी यादव को ये पता नहीं था कि सीबीआई की और ईडी की छापेमारी सिर्फ बिहार में नहीं होगी, ये गुरुग्राम में भी होगी। और गुरुग्राम में जो सबूत मिलेंगे वो तेजस्वी यादव को जेल भेजने के लिए काफ़ी होंगे। दरअसल ये छापेमारी दो मामलों के एक साथ होने के साथ की गई है। एक मामला है आईआरसीटीसी घोटाला, यानी कि आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव के परिवार ने किस तरीके से दो टेंडर दिए थे। दो टेंडर रांची के होटल को दिए थे और उस दो टेंडर के बदले करोड़ों का घोटाला किया गया था। उसमें उसके पैसे जो कमीशन लिए गए उसको दूसरे तरीके से डाइवर्ट किया गया और उस डाइवर्जन में इन्होंने एक कंपनी बनाई थी लारा प्रोजेक्ट के नाम से। लारा प्रोजेक्ट यानी लालू राबड़ी प्रोजेक्ट। ये कंपनी जो बनी थी वो उसी घोटाले के पैसे को हेर फेर करने के लिए बनी थी। और उस घोटाले में दो और बड़े नाम थे लालू राबड़ी परिवार के अलावा। एक नाम था प्रेमचंद गुप्ता का। प्रेमचंद गुप्ता भी लालू यादव के बेहद करीबी नेता और बिजनेसमैन थे। उन्होंने भी एक कंपनी बनाई थी और उस कंपनी का डायरेक्ट संबंध होटल कारोबारियों से था। रांची और पुरी में जिन होटलों को ठेका दिया गया था, यानी विनय कोचर और विजय कोचर के होटल को, उसका संबंध प्रेमचंद गुप्ता के उस कंपनी से था जो कंपनी है डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी खोली गई थी वो सिर्फ इसलिए ही खोली गई थी कि लालू यादव को होटल के कारोबार से मिले कमीशन और इस डिलाइट मार्केटिंग कंपनी के पास जो प्रॉपर्टी है उसे ट्रांसफर किया जाए। ये पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई थी और उसमें बाद में इस कंपनी का, डिलाइट मार्केटिंग कंपनी का सारा शेयर औने पौने भाव में लालू यादव के परिवार ने लिया। इसमें तेजस्वी यादव का भी नाम है, राबड़ी देवी का भी नाम है, मीसा भारती का भी नाम है, लालू यादव का भी नाम है, प्रेमचंद गुप्ता भी हैं। यानी कि इसमें 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, चार्जशीट भी दर्ज की गई थी और अभी तेजस्वी यादव इसी मामले में बेल पे चल रहे हैं, क्योंकि सीबीआई ने पिछले दिनों भी बोला था कि ये मामला अब तेजी से निपटाया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया इस मामले में चार्जशीट दायर किए हुए। अब इस पर बहस हो और सजा की बात की जाए। इससे जुड़ा हुआ तेजस्वी यादव का जो नाम है उसी से जुड़ा हुआ है गुरुग्राम के इस मॉल का नाम। गुरुग्राम के जिस कंस्ट्रक्शन वाले मॉल का पर छापेमारी की गई है वो मॉल कैसे तेजस्वी यादव से जुड़ा है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन तो
तेजस्वी यादव रखेंगे नहीं। इनके चार्टर अकाउंटेंट पहले ही जानते हैं कि अगर डायरेक्ट उसके शेयर खरीदा गया तो ये पकड़े जाएंगे। इसीलिए इन लोगों ने यहां भी एक नया तरीका ढूंढा है। तेजस्वी यादव का इंटरेस्ट एक और कंपनी में है जो व्हाइट लैंड प्राइवेट लिमिटेड है। उस कंपनी में तेजस्वी यादव के शेयर हैं और वो कंपनी इस अर्बन क्यूब्स मॉल जो गुड़गांव का है, जहां पे छापेमारी की गई है, उसी कंपनी के उसी मॉल में शेयर है। यानी कि तेजस्वी यादव सीधे तौर पर करप्शन के केस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी अपनी इनकम, उनके अपने इनकम के सोर्सेस इतना नहीं है जिसके आधार पर वो इतने बड़े कारोबार को अपने नाम से कर सकें। ये पहली बात है जहां से तेजस्वी यादव का कनेक्शन साफ तौर पर जुड़ा हुआ है। दूसरा मामला आईआरसीटीसी घोटाले के अलावा नौकरी के बदले जमीन लेने का है। यानी लालू यादव का पूरा परिवार उस समय जमीन की खरीदारी में लगा हुआ था। जमीन की खरीदारी कैसे होती थी वो एक अलग साजिश है, क्योंकि नौकरी के बदले डायरेक्ट पैसा लेना इन लोगों को लगा कि इसमें धरपकड़ हो सकती है। इसीलिए कई दूसरे रूट अपनाए गए। उसमें से एक रूट था कि जिन लोगों को नौकरी दी जाएगी, यानी रेलवे में ग्रुप डी के बहाली जब होती थी तो ये पूरा नेक्सस काम करता था कि किन किन लोगों को नौकरी दी जाएगी और उसके बदले वो पैसा नहीं देंगे बल्कि जमीन देंगे। जमीन के लिए इन लोगों ने अलग तरीका अपनाया था। उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिनको जोड़ा गया था सीधे, कि सीधे जमीन लालू यादव के परिवार के पास नहीं जाएगा, बल्कि उसके लिए 2-3 तरह के आधार बनाए जाएंगे। उसमें एक नाम था भोला यादव का। भोला यादव लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उनके ओएसडी हुआ करते थे। ओएसडी यानी कि सबसे करीबी व्यक्ति। और उसके बाद भी जब लालू यादव का परिवार, भोला यादव का परिवार के संबंध को देखेंगे तो हर जगह पता चलेगा कि लालू यादव के पास में भोला यादव खड़े हैं। चाहे वो जेल गए हों या फिर जेल से बाहर हों, भोला यादव एक तरह से परछाई की तरह लालू यादव के साथ रहते थे, क्योंकि उनके घोटालों का राज भोला यादव के साथ था। और भोला यादव से जब इस मामले में पूछताछ की गई तो कई राज सामने आए, क्योंकि उन्होंने कई प्रॉपर्टी लालू यादव के परिवार को ट्रांसफर करवाई थी। और उसमें एक और नाम था हृदयानंद चौधरी का। वो भी लालू यादव के काफी करीबी माने जाते थे और उन्होंने भी अपने नाम से कुछ जमीन करवाई थी जो बाद में लालू परिवार के पास गया। ऐसा माना जाता है, जो सीबीआई ने एफआईआर में दर्ज किया है, कि 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन लालू यादव ने उस समय एक्वायर की थी अपने परिवार के दूसरे लोगों के नाम से। उसमें हेमा यादव का भी एक नाम है जो लालू यादव की बेटी है। लालू यादव की इस बेटी को हृदयानंद चौधरी ने अपनी मुंहबोली बहन बताया था। यानी कि लालू यादव के परिवार में अगर देखा जाए तो मुंहबोले भाई बहन का दायरा बहुत बड़ा है। हर व्यक्ति जो करप्शन में शामिल है, जिनको लालू यादव को कुछ न कुछ गिफ्ट देना है, वो उनके परिवार के किसी सदस्य को या तो मुंहबोला भाई बना लेते हैं या मुंहबोली बहन बना लेते हैं। वही हृदयानंद चौधरी ने किया और हेमा यादव को मुंहबोली बहन बनाया और उनको एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। उस समय उसकी कीमत 2-3 लाख रुपए थी, लेकिन जब इसका मार्केट वैल्यू देखा गया तो देखा गया कि ये 3.5 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी बिकी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हृदयानंद चौधरी की नहीं थी। ये जमीन ली गई थी नौकरी देने के बदले और इसलिए हृदयानंद चौधरी को एक पैसा मिलना नहीं था और औने पौने दाम में यह ट्रांसफर किया गया, जिसके सबूत सीबीआई को मिले हैं। और अभी जो छापे पड़े हैं 25 ठिकानों पर, उसके तार भोला यादव से जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों सीबीआई ने छापेमारी की थी और भोला यादव को गिरफ्तार किया। पहले भोला यादव को गिरफ्तार करने के बाद दरभंगा के उनके घर पे छापेमारी की गई। वहां पर कई सबूत मिले, लेकिन उसमें एक डायरी भी था जिसमें सारा नोट किया गया था कि लालू यादव के परिवार से कब कब उन्होंने लेन देन की, यानी कि कौन सी जमीन कहां पर लालू यादव के किस
परिवार के किस सदस्य के नाम से की गई, उससे जो पैसा मिला उसका कहां इन्वेस्टमेंट किया गया और किन किन जगहों पर लालू परिवार के संपत्ति हैं। उसी में यह भी मिला कि एक गुरुग्राम में मॉल बन रहा है, उस मॉल में तेजस्वी यादव का इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगा हुआ है और वो पैसा लगा हुआ है जो तीसरी कंपनी व्हाइट लैंड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से लगा हुआ है। ये सारे राज भोला यादव के उस डायरी से खुले और उसके बाद सीबीआई सतर्क हो गई। साथ ही सीबीआई ने हृदयानंद चौधरी को भी गिरफ्तार किया, क्योंकि जमीन के बदले नौकरी देने के उस मामले में चौधरी साहब भी शामिल थे। उन्होंने हेमा यादव को जमीन दी थी और दूसरे लोगों को भी जमीन दी थी। तो ये सारे राज जो खुले हैं भोला यादव के उस डायरी से, उसके बाद सीबीआई ने एक बड़ी टीम बनाई, ईडी ने एक बड़ी टीम बनाई। दोनों की मिली जुली टीम थी और ईडी ने जो छापेमारी की वो कैश ट्रांजैक्शन और संपत्ति के मामले में थी, जबकि सीबीआई की छापेमारी दस्तावेज निकालने के मामले में थी, ताकि आगे जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में वो कोर्ट में ये सबूत पेश कर सके और लालू यादव के परिवार के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन ईडी ने जो छापेमारी की वो आईआरसीटीसी घोटाला और नौकरी के बदले जमीन लेने का जो घोटाला है उसमें की गई, जिसमें तेजस्वी यादव भी हैं, मीसा भारती भी शामिल हैं, हेमा यादव भी शामिल हैं, लालू यादव और राबड़ी देवी भी शामिल हैं। यानी कि लालू यादव का पूरा परिवार उसमें शामिल है और तेजस्वी यादव अब इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उस समय जो घोटाला हुआ था उस वक्त वो नाबालिग थे, लेकिन अब जो आपकी बेनामी संपत्ति मिल रही है, अब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उतना पैसा आपके पास कहां से आया है, इसका हिसाब ईडी को देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो यही सारी सबूतों के आधार पर ईडी की टीम अब तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाएगी और पूछताछ में तेजस्वी यादव जो राज खोलेंगे उसके बाद लगभग ये तय माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया जाएगा। और इसी बात को लेकर लालू परिवार के अंदर भी भूचाल आया हुआ है और दूसरे तरफ नीतीश कुमार भी डरे हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछली बार लालू यादव की पार्टी से गठबंधन जो तोड़ा था वो भ्रष्टाचार के मामले में ही तोड़ा था और उसमें यही आईआरसीटीसी घोटाला था, जिसमें तेजस्वी यादव के बारे में बार बार वो बोलते थे कि जब उनसे पूछा गया तो वो जवाब नहीं दे पाए कि इसमें मेरा कोई नाम नहीं है, मेरी कोई भूमिका नहीं है, इसलिए नीतीश जी बाहर चले गए थे। लेकिन फिर से वो गठबंधन में आ गए हैं और अब तेजस्वी यादव के साथ पूछताछ की जाएगी। इतने ठिकानों पे जो छापेमारी की गई है, भ्रष्टाचार की पूरी पोल खुल गई है, तो उसमें अब नीतीश कुमार का भी नाम इसमें शामिल हो जाएगा कि ये सुशासन बाबू आखिरकार कुर्सी के लिए किसी भी भ्रष्ट नेता के साथ गठबंधन कर सकते हैं। भ्रष्टाचार से इनको कोई परहेज नहीं है ताकि ये कुर्सी बचा सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।